पहला तवारीख बाब 28। और दाऊद ने इसराइल के सब उमरा को जो कबीलों के सरदार थे और उन फरीकों के सरदारों को जो बारी बारी बादशाह की खिदमत करते थे और हज़ारों के सरदारों और सैकड़ों के सरदारों और बादशाह के और उसके बेटों के सब माल और मवेशी के सरदारों और ख्वाजा सराओं और बहादुरों बल्कि सब ज़बरदस्त सुरमाओं को यरूशलेम में इकट्ठा किया। तब दाऊद बादशाह अपने पाँव पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों और मेरे लोगों, मेरी सुनो। मेरे दिल में तो था कि खुदावंद के अहद के संदूक के लिए आरामगाह और अपने खुदा के लिए पाँव की कुर्सी बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की। पर खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम के लिए घर नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तू जंगी मर्द है और तूने खून बहाया है। तो भी खुदावंद इस्राएल के खुदा ने मुझे मेरे बाप के सारे घराने में से चुन लिया कि मैं सदा इस्राएल का बादशाह रहूं, क्योंकि उसने यहूदा को पेशवा होने के लिए मुंतखब किया और यहूदा के घराने में से मेरे बाप के घराने को चुना है और मेरे बाप के बेटों में से मुझे पसंद किया ताकि मुझे सारे इस्राएल का बादशाह बनाए। और मेरे सब बेटों में से, क्योंकि खुदावंद ने मुझे बहुत से बेटे दिए हैं, उसने मेरे बेटे सुलेमान को पसंद किया ताकि वो इस्राएल पर खुदावंद की सल्तनत के तख्त पर बैठे। और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप होऊंगा। और अगर वो मेरे हुक्मों और फरमानों पर अमल करने में साबित कदम रहे जैसा आज के दिन है, तो मैं उसकी बादशाही हमेशा तक कायम रखूंगा। बस अब सारे इस्राएल यानी खुदावंद की जमायत के रूबरू और हमारे खुदा के हुजूर तुम खुदावंद अपने खुदा के सब हुक्मों को मानो और उनके तालिब हो, ताकि तुम इस अच्छे मुल्क के वारिस हो और उसे अपने बाद अपनी औलाद के वास्ते हमेशा के लिए मीरास छोड़ जाओ। और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मकदस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांधकर काम कर। तब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को हैकल के उसारे और उसके मकानों और खजानों और बालाखानों और अंदर की कोठरियों और कफारागाह की जगह का नमूना और उन सब चीज़ों यानी खुदावंद के घर के सहनों और आसपास की कोठरियों और खुदा के मस्कन के खजानों और नज़र की हुई चीज़ों के खजानों का नमूना भी दिया जो उसको रूह से मिला था। और काहिनों और लावियों के फरीकों और खुदावंद के मस्कन की इबादत के सब काम और खुदावंद के मस्कन की इबादत के सब ज़रूफ के लिए यानी सोने के ज़रूफ के वास्ते सोना तोलकर, हर तरह की खिदमत के सब ज़रूफ के लिए और चांदी के सब ज़रूफ के वास्ते चांदी तोलकर, हर तरह की खिदमत के सब ज़रूफ के लिए और सोने के शमादानों और उसके चरागों के वास्ते एक एक शमादान और उसके चरागों का सोना तोलकर, और चांदी के शमादानों के वास्ते एक एक शमादान और उसके चरागों के लिए हर शमादान के इस्तेमाल के मुताबिक चांदी तोलकर, और नज़र की रोटी की मेज़ों के वास्ते एक एक मेज़ के लिए सोना तोलकर, और चांदी की मेज़ों के लिए चांदी, और कांटों और कटोरों और प्यालों के लिए खालिस सोना दिया, और सुनहले प्यालों के वास्ते एक एक प्याले के लिए तोलकर, और चांदी के प्यालों के वास्ते एक एक प्याले के लिए तोलकर, और बखूर की कुर्बानगाह के लिए चोखा सोना तोलकर, और रत के नमूना यानी उन करोबियों के लिए जो पर फैलाए खुदावंद के अहद के संदूक को ढांके हुए थे सोना दिया। ये सब यानी इस नमूना के सब काम खुदावंद के हाथ की तहरीर से मुझे समझाए गए। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि हिम्मत बांध और हौसला से काम कर, खौफ ना कर, हिरासा ना हो, क्योंकि खुदावंद खुदा जो मेरा खुदा है तेरे साथ है। वो तुझको ना छोड़ेगा और ना तर्क करेगा
जब तक खुदावंद के मस्कन की खिदमत का सारा काम तमाम ना हो जाए। और देख, काहिनों और लावियों के फरीक खुदा के मस्कन की सारी खिदमत के लिए हाजिर हैं और हर किस्म की खिदमत के लिए सब तरह के काम में हर शख्स जो माहिर है बखुशी तेरे साथ हो जाएगा, और लश्कर के सरदार और सब लोग भी तेरे हुक्म में होंगे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।